असलामुअलैकुम जी, की हाल चाल ने जनाब सज्जनों तो मित्रों, बेली हो मुड़ सब ठीक ठाक होवोगे मैं उम्मीद करना वा। तो अज की मेरी कहानी बड़ी मज़ेदार जी, सब का मौज कहानी है। ये हैगी है किसान की कहानी, किसान के घर की कहानी। एक किसान के घर में की हो रहा सी, उन्हें कुछ पालतू जानवर रखे हुए सन। वो पालतू जानवर कच्चे घर के ना रहिंदे हुए सन। उन्होंने एक कबूतर सी, एक कुक्कड़ सी ते एक मुड़ उन्हें बकरा रखा हुआ सी। इन्हां दे नाल नाल एक चूहा भी उत्थे रहिंदा होया सी, जिहड़ा कि बल्कि किसान ने तो नहीं सी रखिया, अपनी मर्जी नाल ही उस कच्चे घर दे विच आ वड़िया। ते मुड़ किसान नूं पता लगा जदों कि उहदे घर विच चूहा है, ते उहदी बुढ़ी ने भी वेखिया। उहदी बुढ़ी ने मुड़ दस्सिया भी घर विच चूहा आ वंजिया, ये बहुत नुकसान थीदा, ते लिहाजा ਇਹਦਾ कोई बंदोबस्त किया जाए। किसान ने खेतों में जाते हुए आख्या भी जब तू बाजार जावें तो उतों मुड़ जड़ा ना ये कोई बंदोबस्त की जाए। जब उसकी बुढ़ी बाजार गई तो उन्हें उतों चूहे वास्ते कोई एक कड़िक्की खरीदन का इरादा रखा। एक बड़ी खूबसूरत जी कड़िक्की ना अपने घर ले आई। तो जब वो अपने घर ले आई तो चूहे ने मुड़ पता लगा मेरे लिए कड़िक्की आ गई है घर के। चूहा मुड़ दौड़िया, चूहे ने तो वक्त पै गया मुड़ पे हुण की करा, मेरे तो कड़िक्की लग गई तो मुड़ मैं मर जासा। पर चूहा सब तो पहले दौड़िया तो उन्हें किया क्या भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश तो करा, अरे मेरी जान बच ही जाए। वो दौड़िया जा कबूतर कोल सीधा जा, उन्हें कबूतर का बूहा बन्निया तो कबूतर निकलिया बाहर। तो कबूतर नूं कन्नों फड़ के ना तो समझाण लग पिया कि मैं बहुत मजबूर हाँ, मेरी मौत का फरमान जारी होने वाला है, लिहाजा मेरी मदद की जाए। कबूतर ने उसकी गल तो बड़े गौर ना सुनी। तो मुड़ कबूतर आखन लगा भी काका मेरे वास्ते रोग नहीं है, तू जान तो कड़िक्की जाने। कबूतर मुड़ परा वखरा जा हो के बह गया। तो चूहा आखन लगा भी हुण मैं की करा। चूहा सोची पै गया, उस आख्या भी मैं हुण इस तरह करना वा भी मैं जाना वा कुक्कड़ कोल। मुड़ चूहा दौड़िया उतों फिर कुक्कड़ अल जा, कुक्कड़ कोल उन्हें आख्या भी मैं बड़ा मजबूर हाँ, तो लिहाजा तुसी मेरी मदद करो। कुक्कड़ आखन लगा भी मैं तो तेरी मदद कोई नहीं कर सकता, तू अपना मसला दस की मसला। उस आख्या भी मेरे नाल आ मसला, किसान तो उसकी बुढ़ी कड़िक्की लै आए ने, लिहाजा मैनू मारन का इरादा रखते। उस आख्या मैं तेन एक मशवरा दे सा, तू बकरे को जा, बकरा तेरी मदद जरूर करे सा। उस आख्या चलो मैं तुर वंजना। वो बकरे को चला गया तो बकरे ने उन्होंने जरा ना कहानी सुना दी भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा चूहा बड़ा परेशान होया तो ना उम्मीद जहा हो गया, मायूस जहा हो गया। तो मायूस होकर बैठा होया सी ते सोची जा रहा सी भी मैं किवें बचांगा किवें बचांगा। उधरों अचानक कड़िक की आवाज़ आई, कड़िक्की चल गई। तो मुड़ किसान की बुढ़ी नूं पता चलिया भी कड़िक्की चल गई। उस बज के हथ पाया, जब उस बज के हथ पाया तो वो कड़िक्की विच चूहे की थां मुड़ सप आया सी। वो किसान की बुढ़ी नूं सप लड़ गया। वो किसान की बुढ़ी नूं सप लड़िया तो मुड़ वो तो हो गई फटर, वो पै गई बेहोश हो गई। अस्पताल पहुँच गई। अस्पताल में बड़े मंदे हाल, बेहोश हो गए तो और डॉक्टर दस्सिया भी इसकी हालत बहुत नाजुक है, जहर बहुत चढ़ गई इनू, तो लिहाजा तुसी दुआ करो कि फिर ठीक हो जाए। वो कोई 2-4 दिन बाद किसान की बुढ़ी मुड़ उठ बैठी, कोई बेहतर होने लगी। तो मुड़ डॉक्टर ने दस्सिया भी तैनू कमजोरी बहुत हुई है, तो लिहाजा तू ना इंज कर भी कबूतर का जड़ा सूप, कबूतर का सूप बना के पीना है। डॉक्टर मुड़ उन्हें दस दिता। उस आख्या अच्छा भी, किसान ने आख्या भी कबूतर तो मुड़ गल है वे, बाहर जाने की कड़ी लोड़ आ। उस मुड़ कबूतर नूं फड़िया, तो उन्हें फड़ कबूतर नूं फद्या, छुरी फेर के उन्हें बना यखनी तैयार की, सूप जिहा बना के तो उन्हें लिया अपनी बुढ़ी नूं दिता। मुड़ उन्होंने किसान नूं उहदी डॉक्टर नूं उहदी बुढ़ी नूं दस्सिया भी मुड़ हुण तुसीं मुर्गे का गोश्त भी खाना है। कोई चंद दिन बाद दस्सिया तुहानूं कमजोरी हले हैगी है तो तुसीं लिहाजा मुर्गे का गोश्त खाओ। वो मुड़ कुक्कड़ घर विच सी, किसान ने उन्होंने भी छुरी फेरी, वो बना चा दिता।
ਜਦ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੱਜਿਆ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ ਅਤੇ ਚੂਹਾ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰੇ ਦੋਸਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰੋ।